हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा भाजपा जिला कार्यालय पहुंचे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए रणबीर सिंह गंगवा ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने 9 साल में अभूतपूर्व विकास कार्य करके विकास के मामले में हरियाणा का कायाकल्प किया है। आज प्रदेश की जनता भाजपा द्वारा करवाए गए विकास कार्यों से खुश है। परिवार पहचान पत्र के आधार पर ही प्रदेश के लाखों परिवारों को आय और आयु के आधार पर पेंशन, शिक्षा, स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। दिव्यांगों, बुजुर्गों को पीपीपी के आधार पर सही समय पर पेंशन बनाकर दी जा रही है। चिरायु योजना के तहत लाखों लोगों का सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज हो रहा है। पहले 1,80,000 वार्षिक आय वाले परिवारों को ये लाभ दिया जाता है, लेकिन अब 3 लाख रुपए की वार्षिक आय वालों के लिए भी ये सुविधा बढ़ा दी गई है। हरियाणा सरकार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए 9 साल हो गए हैं और इन 9 सालों के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में अनेक नए काम हुए हैं। हर जिलों को हाईवे से जोड़ा गया है, हर जिलों के अंदर डेवलपमेंट की गई है और अलग अलग अगर मैं काम बताऊं कि 9 सालों के अंदर क्या क्या हमने नया किया। एक तो बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत ही बढ़िया योजना जो परिवार पहचान पत्र की है, ये हरियाणा प्रदेश के अंदर अभी लागू की गई है, जिससे पूरा डेटा फैमिली का परिवार पहचान पत्र के जरिए सरकार के पास आ गया है और लगभग 71 लाख परिवारों का डाटा एक ही सर्वर के अंदर सरकार के पास है, जिसमें चाहे वो कोई उसकी आयु है, शिक्षा है, आय है, तमाम जानकारी उसके अंदर उपलब्ध है और जिससे जो सरकार की तरफ से जो लाभ उन लोगों को मिलता है उसका लाभ वो उससे उठाते हैं। चाहे जैसे ही 60 साल का होगा तो अब कोई फार्म भरने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे ही 60 साल का आदमी होगा तो समाज कल्याण के ऑफिस से उनके पास फ़ोन आएगा कि आप 60 साल के हो गए, आपकी पेंशन बनाई जा रही है और उनके खाते में सीधी पेंशन जो जाएगी। और अभी तक लगभग 1,40,000 बुढ़ापा पेंशन और 14,000 दिव्यांग पेंशन इससे जो है वो बनाई गई है। तो बहुत ही एक सुविधा मैं कहूँगा इसमें है और इसके अंदर जो आय सीमा सेंट्रल गवर्नमेंट की 1,20,000 रुपये है, जिसमें आयुष्मान कार्ड भी बनते हैं और बीपीएल कार्ड भी बनते हैं। हरियाणा प्रदेश के लोगों को और ज़्यादा फ़ायदा मिले, इसके लिए हरियाणा सरकार ने 600 करोड़ रुपए लगभग अपने खजाने से दे करके और इसको आय सीमा को 1,80,000 रुपये करने का काम किया, जिससे आज बड़ी संख्या के अंदर जो है लोगों को इसका लाभ मिला है। और ख़ासकर जो इसमें बीपीएल कार्ड जिनका बनता है उनका हम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो जैसे मैंने कहा कि आयुष्मान कार्ड बनता था, हरियाणा की तरफ से अब चिरायु कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिससे 5 लाख रुपए तक का इलाज किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जो पैनल पे हैं, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनके अंदर उनका जो है इलाज फ्री किया जाता है। जहां गरीब आदमी पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में जा नहीं सकता था, क्योंकि अगर चला भी जाता तो कोई उनका घर बिकने तक की नौबत आ जाती थी। और आज प्राइवेट हॉस्पिटल, यहाँ तक कि गुड़गांव के मेदांता जैसे हॉस्पिटल के अंदर भी जाकर के 5 लाख रुपए तक का एक गरीब आदमी वो इलाज करवा सकता है। और इसको अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की है कि जो 3 लाख रुपए के इनकम वाले लोग हैं वो भी कुछ पैसा 1500 रुपये जमा करवा करके वो भी इसका लाभ जो है वो ले सकते हैं और बाकी पैसा जो है उसका गवर्नमेंट उसकी तरफ से वो देगी। इसी तरीके से हमने जैसे चुनाव के अंदर भी कहा था कि हम हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल देने का काम करेंगे। तो जल जीवन मिशन के तहत अभी जो लगातार गाँव के अंदर भी चल रहा है, मैं गाँव के तो मैं कहूँ तो
मैं समझता हूँ कि 1 करोड़ से लेकर के 5-5 करोड़ तक के काम आज हर गांव के अंदर जल जीवन मिशन के तहत चल रहे हैं या कंप्लीट हो चुके हैं। और बहुत से गांवों के अंदर काम कंप्लीट होकर के आज स्वच्छ जल जो है लोगों के घरों के अंदर जा रहा है। और एक बहुत ही बढ़िया योजना हमने इस 9 सालों के अंदर ये फैसला लिया कि पंचायतें जो है वो पढ़ी लिखी होगी। हालांकि इसके ऊपर विरोध भी हुआ, विपक्षी पार्टी और जो है दूसरे लोग जो है कोर्टों के अंदर भी गए। पूरा जदोजहद के बाद में ये लागू करने का काम किया और आज हरियाणा प्रदेश के अंदर पढ़ी लिखी पंचायतें हैं, जिससे गांव में के अंदर उनको जो लाभ मिलेगा। एक बहुत ही बढ़िया जिस तरीके का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको साकार करते हुए महिलाओं को सम्मान देते हुए पंचायतों के अंदर 50% आरक्षण जो है वो महिलाओं को दिया गया, जिससे हर दूसरे गांव के अंदर अब महिला सरपंच हमारे यहाँ जो वो है। और इसी तरीके उनके साथ साथ जो BCA है उसको भी 8% आरक्षण जो है अभी इसमें पंचायतों के अंदर अभी जो हाल ही के अंदर चुनाव हुए हैं उसके अंदर दिया गया है, जिससे जो मोस्ट बैकवर्ड है, जो बेचारे कभी बढ़ नहीं पाते थे कई जिलों के अंदर, तो खासकर जो अगर मैं रोहतक, सोनीपत, यमुनानगर, कैथल, करनाल उस साइड का जिक्र करूं तो मोस्ट बैकवर्ड के लोग वहाँ नहीं बढ़ पाते थे। इस साइड तो हमारे यहाँ तो फिर भी बढ़ जाते थे। तो वहाँ भी चाहे वो पंचायत के अंदर सरपंच की बात है, चाहे BDC मेंबर है, चाहे जिला परिषद मेंबर है, वो सारे उसके अंदर बने हैं। और हमने एक और अच्छा कदम उठाया कि जो शहरों के अंदर जो है, चाहे वो मेयर का चुनाव था, चाहे वो चेयरमैन का चुनाव था, वो सीधा चुनाव करवाने का काम किया। उससे खासकर मैं कहूँगा कि एक तरीके से भ्रष्टाचार पे रोक लगी है। जिस तरीके से लोभ लालच दे करके MCs को, जिला पार्षदों को अपनी तरफ करने का प्रयास किया जाता था, तो लोभ लालच दिया जाता था, उस भ्रष्टाचार को भी खत्म करने का काम जो है किया और सीधा चुनाव इनका हुआ है। और किसानों को ज़्यादा लाभ मिले इसके लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा ये पोर्टल शुरू किया गया, जिसके अंदर किसानों को सारी की सारी सुविधाएं जो है उस पोर्टल के माध्यम से दी जाती है। अपनी फसल का ब्यौरा वो सारा उसके अंदर दे सकता है। और जब क्योंकि हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर 14 फसलें जो है वो MSP पे खरीदी जाती है, और जो फसलें खासकर जो बाजरा है जो हम अगर सरकार नहीं भी खरीदती है तो भावांतर भरपाई का करके और किसान का जो है वो भरपाई की जाती है। उसका जो अंतर जो है वो किसान के खाते में सीधा दिया जाता है। हमने DBT के माध्यम से डायरेक्ट किसानों के खातों के अंदर पैसा देना शुरू किया। और इन अगर जो मैं मुआवजे की बात करूं तो जिस तरीके से कांग्रेस के राज में मुआवजा 6,000 रुपये प्रति एकड़ होता था, वो आज जो बढ़ा करके उसको 15,000 प्रति एकड़ जो है वो किया गया है। और अगर जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अगर किसान कोई अगर बीमा करवाता है तो उसका एक मापदंड है, उसका अपना सर्वे करवा करके उस मुआवजा और भी ज़्यादा उसका 30,000 35,000 रुपये तक के भी जो है किसानों को मिलता है। और अगर मैं इन पिछले सालों की बात करूं तो जहां कांग्रेस ने 10 साल के अंदर 1158 करोड़ रुपए 10 साल के अंदर किसानों को मुआवजा देने का काम किया था, वहीं भारतीय जनता पार्टी के ने 9 सालों के अंदर 11,000 करोड़ यानी कि 10 गुना से भी ज़्यादा उनको जो है किसानों को मुआवजा देने का काम किया है। यानी कि किसानों के हक के लिए अनेक कदम जो है ना उठाने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसी तरीके से एक हमारी जो योजना जो स्वामित्व की योजना है, जिसमें बहुत से लोगों को गाँव के अंदर जो लाल डोरे के थे, कोई लोन नहीं ले सकते थे और उनके झगड़े रहते थे, तो अब स्वामित्व योजना के तहत लगभग 25 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन जो है करके और उनका मालिकाना हक उन लोगों को जो दिया गया है।
और इसके साथ साथ जहाँ उनको गाँव के अंदर मालिकाना हक दिया गया है, वहीं जो शहर के अंदर नगर पालिका के अंदर नगर निगम के अंदर जो नगर पालिका की ज़मीन थी जो लीज के ऊपर होती थी, उनको भी जो है जो 20 साल के थे तो उनको 50% पे, और उससे ज़्यादा थे तो कम पे, मतलब 20% कम करके, यूँ करके 50% तक कम करके उनको जो है मालिकाना हक देने का काम हमारी सरकार ने जो है किया है। खासकर जो युवा जो साथी है उनके अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम किया, क्योंकि युवा के मन में आमतौर पर यह होता था कि हम पढ़ लिख तो लेंगे, जब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं है, सिफारिश नहीं है, मैं नौकरी नहीं लग पाऊँगा। मेरिट के आधार पर नौकरी दे करके, बिना खर्ची के, बिना पर्ची के, मेरिट के आधार पर नौकरी दे करके युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम किया। आज अगर हरियाणा प्रदेश के अंदर जो युवा है, चाहे वो मजदूर का बेटा है, चाहे किसान का है, चाहे दुकानदार का है, अगर वो योग्य है, अगर वो पढ़ाई के अंदर अगर तेज है, होशियार है, तो अपने योग्यता के आधार पर वो जो है वो सरकारी सेवाओं के अंदर अपना स्थान बना सकता है। और इसके अंदर मैं अगर कहूँ तो एससी और बीसी पे सबसे ज़्यादा मार पड़ती थी। मुझे ध्यान है वो भी जब कांग्रेस के का राज था, तो जब कोई भी रिजल्ट आता था तो एससी और बीसी के मान लो 100 लेने हैं तो 5-4 दे करके एक लाइन लिखी नीचे आती थी कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं। उनके हक के ऊपर बड़ा भारी एक तरीके से डाका डाला जाता था, लंबा बैकलॉग रह जाता था। तो वो चीज़ भी समाप्त करके आज जो बच्चे हैं वो जनरल के अंदर भी अपना स्थान बना रहे हैं। इस तरीके की व्यवस्था हमारी सरकार ने देने का काम किया है। पिछले 9 सालों के अंदर हमारे गांवों के अंदर भी शहर की तर्ज पे लगभग 6500 गांव पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर है, तो उसमें 5800 गांवों के अंदर जो है 24 घंटे लाइट जो है हमारी जो है मिल रही है गांवों के अंदर भी। और इसी तरीके से जो स्टूडेंट्स को ई लर्निंग के तहत 5.5 लाख टैब जो है वो स्कूलों के अंदर दिए गए, जिससे बच्चे जो है अपना पढ़ सके, कोई दिक्कत परेशानी उनको जो। दैनिक सवेरा के लिए फतेहाबाद से प्रवीण कालवा की रिपोर्ट।